बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो एनसी यानी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग कवर भी तीसरा चैप्टर करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 देखा था जिसमें हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देखा था कि एनसी होती क्या है, और जब हमने चैप्टर 2 देखा तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंस टेबल क्या होता है और डिफरेंस टेबल में एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको करेक्ट कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हमने उसी को आगे चेक करना है, यानी डिफरेंस फार्मूले को आगे देखना है, डिफरेंस ऑपरेटर को देखना है। पहले डिफरेंस ऑपरेटर देखते हैं, फिर डिफरेंस फार्मूले देखते हैं। तो हमारे पास ये एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं डेल्टा सिंबल, और ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को या फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बाकी जो डिटेल है ये मैं चलो इधर ही बता देते हैं आपको। तो हमें जब हम लोग फर्स्ट डिफरेंस निकालते थे पिछले चैप्टर में तो किस तरह होता था, यानी एफ़ था हमारे पास। फर्स्ट डिफरेंस किस तरह होता था, F1 माइनस F0, इस तरह का था फर्स्ट डिफरेंस। फिर F2 माइनस F1। तो यहाँ पर देखें FR प्लस 1, FR तो वो ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ये FR है करंटली। तो FR जो हम निकालेंगे ये तो किस तरह निकालेंगे, FR प्लस 1, इससे माइनस करेंगे किसको, FR को। यहाँ पर ये FR प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये समझो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 हो गया, ये वाला ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो इसके बाद हमें से सिंपल डेल्टा लगाना है। FR की जो वैल्यू थी, अब देखें ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस के लिए हमें सिर्फ डेल्टा मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये फर्स्ट डिफरेंस ही है। और थर्ड डिफरेंस के लिए इस तरह हमें डेल्टा स्क्वायर के साथ क्या करना है, सिर्फ डेल्टा मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, इस तरह आपको नहीं समझ आएगी, सही एग्जांपल से सही समझ आएगी। फिर ये हमारे पास एक और सिंबल है नेबला। जिस तरह हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए डेल्टा पढ़ा था, इस तरह ये बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम नेबला पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। सेम होता है, बस हमारा इसमें अब सपोज़ करें फॉरवर्ड जो है ना, अब हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं स्टार्ट से, और फिर इसमें इनिशियल स्टेट हम फाइंड करते हैं और फिर उसको हम लोग फर्दर इंटरपोलेट करते हैं। अब बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस हम लास्ट से शुरू करते हैं। हमें कुछ एक्स की वैल्यूज़ ही होंगी, हम यहाँ से लास्ट से शुरू करेंगे और इसमें से अपना इनिशियल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है सिग्मा। सिग्मा की भी हम देखते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है सिग्मा, और ये जिस तरह नेबला ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इस तरह ये सेंट्रल डिफरेंस है। जिस तरह हम बैकवर्ड नीचे से शुरू करते हैं, फॉरवर्ड ऊपर से, और जिस तरह अब ये सिग्मा आया तो सिग्मा हम सेंट्रल से शुरू करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस है। अगर टाइम मिला तो हम इसमें ये भी यूज़ करेंगे आगे एग्जांपल में अगर यूज़ हुआ तो। और ये म्यू है, म्यू जो होता है वो इक्वल किसके होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है, FR। और फिर ये मीन, म्यू मतलब मीन, अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द अदर वैल्यूज़, मीन। अब हम अपने इस चैप्टर में आने लगे हैं जहाँ पर हम अपनी इसकी जितनी भी मैंने आपको सैम्पल पढ़ाए हैं इसके असल फार्मूलास के देखेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तीसरा चैप्टर है इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन ये एग्जांपल एम्प्टी है, मैं इसलिए एग्जांपल में आता हूँ। तो इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि यानी कोई हमारा वैल्यू है, इंटर का तो मतलब आपको पता है इंटरवल कोई वैल्यू हमें दी होगी तो उसके इंटरवल के बीच में हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, कि कोई भी वैल्यू इंटरवल के बीच में आए तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। फिर एक एक्स्ट्रापोलेशन होता है, या इंटरवल से बाहर जितनी वैल्यू है। तो हम पहले देख रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये इसको हम सम टाइम क्या कहते हैं, ग्रीगरी भी न्यूटन फार्मूला भी कहते हैं इसको। तो इसके पहले हम फार्मूला पढ़ रहे थे। तो एफ ऑफ पी, ये पी हमने फाइंड करना होगा और फिर पी की वैल्यूज हम इधर पुट भी करेंगे। तो इसमें एफ ऑफ पी यानी पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल पी, सिंपल पी आ जाएगा, ये तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पर, यानी पी पावर 0 है। फिर पी पावर 1 यहाँ पर, और फिर पी पावर इस तरह बढ़ती जा रही है, तो पॉलिनोमियल। और यहाँ पर 0 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये फार्मूले एक कहते हैं ना एक सीक्वेंस से बन रहा है। सीक्वेंस क्या है, पहले सिंपल था, यानी ये सिंपल एफ हमें जो दिया गया ये वाला एफ होगा सिंपल। फिर ये डेल्टा एफ जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस निकला होगा डिफरेंस बैकवर्ड के लिए, ये वाला, इसको हम समझ यूँ भी लिखते हैं एफ, इसके साथ एफ ऑफ नॉट, ये एफ ऑफ नॉट पहला वाला, ये एफ ऑफ नॉट है, ठीक है।
तो अब p जो है फर्स्ट पोलिनोमियल है, एक दफ़ा आया। ये फार्मूला है एक हमारे पास, आई थिंक टेलर सीरीज़ का इस तरह का एक फार्मूला है हमारे पास। फिर अब सेकंड फैक्टोरियल के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी सेकंड पोलिनोमियल के लिए p इंटू पी माइनस वन और 2 फैक्टोरियल। थर्ड फैक्टोरियल में सेम वही स्टेप रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास p माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल। फिर 1/4 p माइनस 1 p माइनस 2 और अप टू सो ऑन जो भी है, इस तरह हम n तक चले जाएंगे। अब हम इसमें हमने अगर आपने गौर किया तो ये p आ रहा है हर जगह, तो p की भी कोई हमने वैल्यू निकालनी होगी। ये x ऑफ p जो होगा ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये जो x नॉट है ये एक इनिशियल वैल्यू होगी जो हम लोग क्वेश्चन में खुद निकालेंगे। और h होगा वो इंटरवल होगा इन दोनों के बीच में, यानी जो जितने हमें x की वैल्यूज़ दी हुई है उसके बीच में जो इंटरवल है वो हमारे पास h होगा। ये तीन वैल्यू हमें, ये वैल्यू हमें दी गई होगी, ये और ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में हमें ये x दिया हुआ है और f भी हमने किसी फॉर्म, ये हमें दोनों दिए हुए हैं x और fx। अब हमने निकालना है, पहले इनका एक टेबल बना लेते हैं, डिफरेंस टेबल इसको कहते हैं। तो डिफरेंस टेबल हमें किसके कॉरस्पॉन्ड बनाना है, डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा किस तरह बनेगा, हमने देखा था कि यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, इसको माइनस हमने किया इससे, फिर हमें इसको माइनस किया इससे, इसको माइनस किया इससे। हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें सिर्फ ये चाहिए, हर मतलब डेल्टा, डेल्टा स्क्वेयर, डेल्टा क्यूब और डेल्टा फोर तक जाना है हमने। इसकी हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, यानी एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए। ये एफ ऑफ ज़ीरो है, ये एफ ऑफ वन है और ये एफ ऑफ टू है। एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ वन और ये एफ ऑफ ज़ीरो। तो इसकी सिर्फ हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई अब हमारी क्या करना है, हमने इसका और इसका निकालना है सेकंड डिफरेंस। ये तो हमारी वैल्यू आ गई ना। अब हमने इसके साथ सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वेयर के लिए हमें इन दोनों को निकालना होगा डिफरेंस। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3 माइनस 1 1 और 6 माइनस 4 2 और फिर 24 2 से कैंसिल हो गया 3, तो 0.032 और साथ में माइनस, क्योंकि ये जो है ये स्मॉल नंबर है और ये बड़ा नंबर है तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। इस तरह जो हमारे ये वाला आगे वैल्यू सारी हमने इस तरह इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने सेकंड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डिफरेंस हमने निकालना है किस तरह, इन दोनों को माइनस करके। जब सेकंड डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये तीन वैल्यू आ गई सेकंड डिफरेंस की, तो हमने अब थर्ड डिफरेंस निकालना है। थर्ड डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसको माइनस करेंगे इससे। 5 3 5 माइनस करेंगे क्या 3 2 1, इसको माइनस करेंगे तो हमारा -2 1 4 इस तरह समथिंग आंसर आ रहा है। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं भी समझ आई तो फिर देख लेंगे इसको। ईजी है इसीलिए मैं आपको ये नहीं करा रहा हूँ। फिर हमने जब ये निकाल लिया, अब हम थर्ड डिफरेंस के बाद हम फोर्थ डिफरेंस निकाल रहे हैं। इन दोनों का जो अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास ये डिफरेंस आए। तो ये जो हमने 4 वैल्यू लेनी है ना, ये वाली 4 वैल्यू, ये एफ नॉट की वैल्यू है। मतलब अभी अगर आप इधर देखें ना, तो अगर ये लिखा हो डेल्टा f0, तो डेल्टा का जो f0 वो ये वाला है। फिर यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वेयर f0, डेल्टा स्क्वेयर का f0 कौन सा, ये वाला है। फिर लिखा है डेल्टा क्यूब f0, तो डेल्टा क्यूब f0 की वैल्यू ये है। और फिर इससे आगे डेल्टा 4 f0 लिखा हुआ तो डेल्टा 4 f0 की वैल्यू ये है। तो अब हम यहाँ पर जो इंटरवल निकाल रहे हैं, इंटरवल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को माइनस करें, यानी इसको फर्स्ट लिखें और इससे माइनस करें, इससे 75 माइनस 0.75 माइनस 0.50 करें तो 25 आता है, 0.25। तो ये हमारा इंटरवल है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने निकालना है क्या, ये चीज़ निकालनी है, और ये इक्वल होता है x ऑफ p के, x सबस्क्रिप्ट p। तो ये हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, और इनिशियल वैल्यू हमने सपोज की है फ़िलहाल कि ये 0 है। अगर हमने इसको आंसर निकाला और p की रेंज हमारे पास इसके बीच में ना आई, 0 और 1 के बीच में, तो हम अपना इनिशियल वैल्यू चेंज करेंगे, यानी x नॉट चेंज करेंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, और xp की जो वैल्यू है 0.125 है। अब हमें इसमें इस p की वैल्यू को निकालने के लिए ये तीन चीज़ें हमें मालूम हो गई हैं, ये 1 2 3। इसको जो हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5, जो कि 0 और 1 की रेंज में है। तो कंडीशन ट्रू है। अगर तो ये 0 और 1 की रेंज में ना होता, यानी 0 से लेस होता या 1 से ग्रेटर होता, तो हम क्या करते, हम अपनी x नॉट की जो वैल्यू चेंज करते। अभी हमने 0 ली, अगर ये इसकी वैल्यू ना होती तो हम क्या करते, चेंज करके x नॉट इसको रखते। आगे एग्जांपल में आएगा
तो हम आपको बता देंगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ पी इज़ नॉट, मतलब इस ये रेंज हो उसकी पी की, तो हम क्या करेंगे, देन वी चेंज द एक्स नॉट ओरिजिन टू द एक्स नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, नाउ इफ द पी लाइज इन 0 and 1 रेंज देन वी अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब हमें पी की वैल्यू जो है ना लाई कर ली रेंज में, तो हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो f0 अब हमारा इस x0 के अकॉर्डिंग होगा, तो जो f0 की वैल्यूज़ हैं वो सारी हम इसमें डाल देंगे, यानी डेल्टा f0 और डेल्टा स्क्वायर f0, डेल्टा क्यूब f0, डेल्टा स्क्वायर f0, ये वैल्यूज़ तो हमने निकाली हुई हैं। ये बाकी जो p हैं, p की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.5, लेकिन वो लास्ट में पुट करेंगे जब हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ डाल के ये हमारा आंसर आया, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ आंसर आया। तो अब हम इसमें जब तीसरा स्टेप है वो क्या करना है, हमने p को पुट करना है, यानी 0.50। जब हमने पुट किया हमारे पास फाइनल आंसर आया ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का। अब इसी तरह बैकवर्ड सेम है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो हम जो अभी देख रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जो हमने देखे हैं, ये दोनों हैं इक्वल इंटरवल के लिए। अगर आप इनके बीच में जो हमने h वैल्यू निकाली वो इक्वल इंटरवल था। आगे शायद हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ें जो अनइक्वल इंटरवल के लिए हो। तो इक्वल इंटरवल के लिए ये सारी अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सिंपल चेंजिंग क्या हुई है, सिंपल इसमें बैकवर्ड की चेंजिंग हुई है और फार्मूला में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर आप जब देख रहे थे p-1 था, यहाँ पर हम p+1 देख रहे हैं। यहाँ फार्मूला इसका है, ये रहा हमारे पास। जब हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं तो पॉलिनोमियल में p-1 और p-1 p-2। यहाँ पर आप देखें तो इसका जो फार्मूला है उसमें क्या चेंज है, p+1 p+2, बाकी जो नीचे हमारे पास फिक्टोरियल है वो सेम है, और h की p की वैल्यू भी सेम निकलेगी। बस हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल वैल्यू यहाँ से लेनी है। 14 होगी पहले, फिर 12 होगी। अब ये जो हमने 10 लिया है ना, ये हमने इन दोनों को आजमाया हुआ है, यानी इन दोनों को हमने चेक किया है, तो हमारी रेंज में वैल्यू नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने इसको लिया। फिर हमने इसके अकॉर्डिंगली f0 ये कैलकुलेट किया, फिर डेल्टा f0 और फिर डेल्टा स्क्वायर f0 और डेल्टा क्यूब f0। तो हमने इनिशियल वैल्यू के कोरस्पॉन्ड ले लेनी है वैल्यू। तो पहले हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, 14 ले लिया x0, ये लिए हमने 14, और ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में xp। तो हमने जब ये क्वेश्चन चेक किया ना, तो ये 2, ये क्या चीज़ है, ये इसका इंटरवल है, इंटरवल 2 आ रहा है, ये 2 है। तो हमारे पास आंसर आया -1 पॉइंट कुछ आया, ठीक है। और तो हमने जब देखा कि ये जो है ना ये आउटसाइड रेंज इसके रेंज में नहीं आ रही, फिर हमने क्या लिया, हमने नेक्स्ट स्टेट लिया 12 लिया हमने, और 12 को जब चेक किया तो 12 भी नहीं आ रहा था। फिर हमने 10 लिया, जब 10 लिया तब हमारी ये 10 है। 10 जब हमने लिया हमें पता चला कि भाई ये 0.9 ये इसकी रेंज में है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो रीजन है वो कौन सा बना, 10 बना। अब 10 की कोरस्पॉन्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने x ले, ये f(0) और ये सारी वैल्यू ले ली, और इसे हमने p भी पुट कर लिया पहले से ही। तो ये हमारा आंसर आ गया बैकवर्ड डिफरेंस। इसमें कोई ज़्यादा वो चेंजिंग नहीं थी, बस इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अब हम देखते हैं इंटरपोलेशन विद सेंट्रल डिफरेंस। अब जो वो हम पढ़ रहे थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो इक्वल इंटरवल था। अब ये है अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो पहले हम देखते हैं स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टिरलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा। ये इसको सेंट्रल डिफरेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसमें जो म्यू f0 होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये हम फार्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने अनइक्वल है, तो हम अनइक्वल के लिए हम क्या सिग्मा f, तो फार्मूला स्टार्ट होता है f0 से। तो f0 इसमें भी हम इनिशियल स्टेट देखेंगे, उसके बाद जो है ना f0 डिसाइड करेंगे। तो उसी तरह 1/2 इसका ये फार्मूले के अंदर इंक्लूड है अलग से 1/2। और इसमें ना कुछ सीक्वेंस यूज़ हुआ है कि यानी ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। अब जब पॉलिनोमियल इवन होगा ना, तो उसके लिए अलग वो चीज़ देखें, इवन है ये भी इवन है, इवन के लिए अलग फार्मूला यूज़ हुआ है और ऑड के लिए अलग। तो ऑड पॉलिनोमियल है p सिंपल, तो हमारे पास सिग्मा f -1/2। इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ यूँ बनता है, पहले ग्राफ देख लेते हैं फिर फार्मूले की तरफ जाते हैं। तो सपोज़ करें हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है x0, तो उसका हमने f0 भी देखा। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, इसके 2 हमारे पास ये रूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
फिर जब यानी 1/2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 1/2 एक दफ़ा इसके रूट -1/2 होगा और एक रूट +1/2 होगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसका एक रूट होगा f0 सिंपल और वो स्क्वायर होगा। यानी फिर f3 इस तरह s जो सिग्मा 3 के लिए हमारे पास जो है ना 2 रूट निकलेंगे। फिर सिग्मा 3 से जब सिग्मा 4 जाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह ना कुछ इसका एक फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला है, यानी 1/2 स्टार्ट और फिर p और फिर समेशन f -1/2 फर्स्ट टाइम के लिए और फिर +1/2। तो ये हो गया, यानी एक ओरिजिन से स्टार्ट होके 2 इसके रूट निकल रहे हैं। फिर आगे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं फैक्टोरियल है, p² यानी सेकंड पोलिनोमियल और फिर सिग्मा स्क्वायर f0 यानी सेकंड डिफरेंस स्टिरलिंग इंटरपोलेशन के लिए। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, तो 2 तो ये उस फॉर्मूले में देखिए ये जो इवन है ना, इवन के साथ ये नहीं है, ये सिर्फ ऑड के साथ 2 एक्स्ट्रा है। ये देखें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा नहीं था, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। फिर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, लेकिन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 3 फैक्टोरियल ये जो है ना ये फार्मूला है हमारे पास। p के साथ हमने सिर्फ क्या ऐड किया, p² - 1। ये p² - 1 दरअसल p² 1² है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जब हम इसके लिए जा रहे हैं फोर्थ पोलिनोमियल के लिए, ये चीज़ तो सेम है ना, से उसके लिए ऑड के लिए, हाँ ऑड के लिए हमारे पास ये चीज़ है और इवन के लिए हमारे पास सिंपल फैक्टोरियल में होगा और चीज़ जो इसके साथ स्क्वायर में ऐड हो रही है। तो इसमें सिर्फ हमने क्या ऐड करना है, p² यानी जो हमारे पास इवन था पहले, अब 4 फैक्टोरियल जो इवन है, फिर 6 फैक्टोरियल इवन होगा। फैक्टोरियल को भी देख लेना आप। तो p² - 1² इसको सपोज करें, तो यहाँ पर समेशन कहते हैं सिग्मा 4 f0। फिर हमारे पास जब 5 के लिए हम जाएंगे तो 5 के लिए फिर ऑड है, तो ऑड के साथ हमने फिर क्या करना है, 2 ऐड करना है। और इसमें ऑड का जो पुराना फार्मूला था ये 3 का, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, ये चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो है ना ये पुराना फार्मूला था ये वाला, इसमें हमने क्या ऐड किया, 3 फैक्टोरियल ऐड किया। यहाँ पर हम 5 फैक्टोरियल ऐड करेंगे और p² - 1² ऐड कर देंगे। और ये जो है ना इसके साथ यहाँ पर, यानी ये फर्स्ट के लिए था तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन 1 हम दिखते नहीं, हम कहते हैं 1 ही होता है। और यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया कि थर्ड डिफरेंस के लिए। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसके हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर हम इस वाले की जगह, इस पूरी की जगह क्या यूज़ करें, म्यू f0 और सिग्मा क्यूब, जो सिग्मा भी इसकी पावर है, कि म्यू और f0 ये हमने यहाँ पर भी देखा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था शायद, ये रहा ये। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ दी गई हैं और ये हमें y की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हमें जो f(x,p) ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हम इनिशियल जो वैल्यू है ना वो सेंटर में कहीं वो कर रहे हैं, वो हम एवरेज निकाल के ना सेंटर कहीं से निकाल रहे हैं, हम लोग सेंटर डिफरेंस का एक फार्मूला लगा रहे हैं। हमने निकाला कि 1.6 जो है ना, हम ये हमारा इनिशियल स्टेट है, हम वो कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, सपोज किया। और इसका हमने जब p जो है p सेम ही फाइंड होगा, xp हमें दिया गया होगा और x तो इनिशियल हमने निकालना है और फिर जो इंटरवल है इनके बीच में वो भी निकालना है। फिर इसके हमने आंसर निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू आई p की वो गिवन रेंज में आ रही है, तो ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस गिवन रेंज यानी जो हमारा ये इनिशियल फाइंड हुआ है, तो ये हमारे पास इन f0 है, इससे ऊपर वाले हमारे पास नेगेटिव में है और इससे नीचे वाले हमारे पास पॉजिटिव में, ये लिखा हुआ है। और फिर हमने सिंपल इसको फार्मूले में पुट कर लेना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगला हमारे पास एक और इंटरपोलेशन है, गॉसियन इंटरपोलेशन फार्मूला। इसकी भी हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है गॉसियन। तो जो ब्लू में लिखा हुआ है वो हमारे पास फॉरवर्ड है, जो ब्लैक में लिखा है वो बैकवर्ड है। पहले हम देख लेते हैं कि बैकवर्ड को, सपोज करें बैकवर्ड हमने देखना है, तो हमारी इनिशियल स्टेट कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। ब्लैक में हमने देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक में हमारे पास बैकवर्ड है, तो इनिशियल स्टेट यहाँ से डाउन से शुरू होगी, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये इनिशियल जो f0 है। फिर हमारे पास इसमें यानी फर्स्ट टाइम के लिए हम जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर हमारे पास माइनस वैल्यू होती है, तो इसका जो एक तरतीब है वो ये इस तरह अप डाउन वेव की तरह एक है, ठीक है। इस तरह फॉरवर्ड के लिए भी यूँ अप डाउन होगा। तो हम पहली दफ़ा जो ऊपर जा रहे हैं तो ये -1/2 हो जाएगा। ये फार्मूला है, गिवन है, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है
कैसे अब आया। अब ये पूछें कि ये कैसे आया, तो ये आप गलत पूछ रहे हैं। ये है फार्मूला, ये रूल है, ये हमारे मैथमेटिशियन ने किया, तो हमने भी करना है। तो F0 से पहले जब हम फर्स्ट टाइम से फर्स्ट सिग्मा निकाल रहे हैं तो होगा एस एफ माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसकी पावर होगी। सेकेंड डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसकी सिर्फ F0 हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस के लिए फिर क्या होगा, -1/2 होगा। फोर्थ डिफरेंस के लिए फिर इसका अगर आप देखें सीक्वेंस में इवन ऑड का है, जब ये ऑड है तो हमारे पास -1/2 इसकी पावर आ रही है, ये ऑड है, ये ऑड है। जब ये इवन है तो इसकी पावर हमारे पास सिर्फ F0 आ रही है। तो इसका ये फार्मूला, उसके लिए बैकवर्ड के लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जी F0 सिंपल P और पहले मैंने क्या बताया, ऑड के लिए ये इसका फार्मूला होगा, और इवन के लिए हमारे पास इसमें एडिशन करते जाएंगे P के साथ, जो है ना सिंपल। इस P के साथ हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, P अपना एक तरतीब से चल रहा होगा इस वाले फार्मूले में, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले में। ये देखें आप, P पहले सिंपल था, फिर P 2 फैक्टोरियल के साथ आया, P पावर 1 ऐड होगी, फिर P 1 ऐड हुआ और 1 माइनस हुआ, फिर P 1 ऐड हुआ, ये तो ये ओल्ड है, P + 1 ठीक है, और ये हमारे पास न्यू ऐड हुआ इसमें, यहाँ से ये वाला है, ये जो है ये तो ओल्ड है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें सिंपल क्या ऐड किया, ये ऐड किया, और अप टू सो ऑन। और अब हम फॉरवर्ड को देख लेते हैं, इसको सारा रिमूव कर देते हैं। फॉरवर्ड में हमने जो शुरू करनी इनिशियल स्टेट वो ऊपर से नीचे आनी है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए यानी पहली दफ़ा हमारे पास ये F0 होगा और ये पॉजिटिव होगी इसमें, ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं है चांस, फॉरवर्ड में पॉजिटिव होंगे सारी वैल्यूज़। एक पॉजिटिव 1/2 होगा, फिर F0 होगा, यानी स्क्वायर के लिए F0 है जितनी भी है, और जो हमारे पास ऑड है यानी इवन के लिए F0, ऑड के लिए हमारे पास 1/2 पावर है। तो ये इसका फार्मूला है। चेंज इसमें कहाँ पर है कि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये इसको खैर ये तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, और इसकी कोई एग्जांपल नहीं की हुई क्योंकि हमने पहले एग्जांपल देख लिए हैं, और इसके अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो बेतहाशा एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। अब फाइनल जो हमारे पास इस टॉपिक है, इसका लिए लास्ट एग्जांपल और लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस लेक्चर का, लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज फार्मूला, सॉरी मल्टीप्लायर नहीं, फार्मूला। फार्मूला कुछ ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम यानी F0 के लिए देखेंगे, जिसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर X0 के लिए, सॉरी, तो वो X0 ऊपर वाली जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें शामिल नहीं होगा। ये X जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और ये यहाँ पर अब देखिए ना, X0 हमारे पास उसमें है क्वेश्चन गिवन, लेकिन हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, X1, X2, X3 और इस तरह Xn। तो फर्स्ट ऊपर वाले जो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, ऊपर वाले में हम क्या X0 यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए। X0 जब हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो जो ऊपर हमने यूज़ नहीं किया, नीचे में उसी से माइनस करेंगे हम सारी वैल्यूज़ को। ये देखें ये सेम है हमारे पास, हमने माइनस करनी है ये वैल्यूज़ X0 जो हमने ऊपर नहीं यूज़ की थी। अब X0 हमारी यूज़ हो गई, अब अगली बारी है X1 की। अब X1 इस पूरे में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ये जो ऊपर वाली जगह। अब सेकंड के बारे हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर X0 आपको कहीं पर यहाँ नज़र नहीं आएगा, X1 सॉरी, अब यहाँ पर कहीं नहीं नज़र आया तो नीचे इसका मतलब है वो माइनस होगा सबके साथ। ये एक सीक्वेंस का फार्मूला बना हुआ है, और ये इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने, यानी हम LX1 LX2 इसको, और फिर ये हमारे पास LX है सारा, और F0 मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, इसको हम कहते हैं कि ये LX है, L01 लेग्रांज मल्टीप्लायर जो है। और ये समेशन कर लिया, यानी सब अगर जितने भी हमें वैल्यूज़ दी गए n पावर 4 तक जाएगी 0 से, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी हमें एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल ख़त्म करते हैं, हमारे लास्ट लेक्चर की आखिरी एग्जांपल है। तो हमारे पास x वैल्यू हमें क्या कहा था, गिवन होगी, तो x वैल्यू गिवन है, और हमें ये कुछ ये X0 है, ये X1 है, X2 X3, और बस ये F0 F1 F2 F3। तो पहली दफ़ा ये जो है ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है। अब यहाँ पर आप देखें ना, तो ये x जो है ये हमने क्या कहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहली दफ़ा हमने क्या यूज़ करना है, ये X0 नहीं यूज़ करना, X0 नीचे वाले से माइनस होगा, यानी नीचे वाले X0 से सारे माइनस होंगे। तो X0 यहाँ पर ऊपर यूज़ नहीं हुआ, तो नीचे वो उससे सारे माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पर X1 है, X2 है, X3 है, फार्मूला है।
और फिर ये x1 से सारे माइनस हो रहे, x0 से सॉरी। अब अगले मेथड में हमने जब x0 देख लिया, अगली बारी है x1 की, तो x1 यहाँ पर कहीं नहीं है, x1 हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पर कहीं नहीं है। और फिर नेक्स्ट बारी है हमारे पास x3 की, तो x2 की सॉरी, x2 4 है, तो 4 यहाँ पर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, और नीचे उसी से माइनस हो रही हैं सारी वैल्यूज़। इस तरह ये दूसरी वैल्यू भी, और फिर आप यहीं पर भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉरी जो 5 है, और आप पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी लास्ट में पुट कर सकते हैं। आखिर में हमारा आंसर आ गया इसका 9 इंटरव्यू क्या कहते हैं उसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।